टांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळीन म्हणे नामा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा हाय जय महाकाल, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ये व्लॉग है गुरुवार का। और आप लोग जो भी मेरे चैनल पे नए आते हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ देखिए अभी सुबह का 10 बज रहा है और मैं नहा वहा के रेडी हूँ और हस्बैंड ऑफिस और बाबू स्कूल चले गई है। तो मैं यहाँ नहा वहा के फ्रेश हो गई हूँ और फिर मैं पूजा करूँगी। और सुबह का नाश्ता तो बन गया था। फिर आज मुझे बनाना है कढ़ी। तो मैं बोली कि नहा ये सब लूँगी, उसके बाद ही बनाऊँगी कढ़ी। मुझे ही बनाना था, माँ को नहीं। तो उसके बाद मैं नहाने से पहले ही नाश्ता कर ली थी, क्योंकि अभी प्रेगनेंसी में तो टाइम से खाना रहता है ना, इसलिए मैं मतलब ये ऐसा कोई अभी ये नहीं है कि नहाने के बाद ही पूजा करती हूँ। मैं पूजा कर लेती हूँ खाना वाना खाने के बाद भी। तो उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई और मैं सोची कि चलो अब बनाती हूँ। तो आज मुझे कढ़ी तो वैसे बहुत तरह का बनता है, प्याज का पकौड़ी वाला, फिर एक बेसन का बड़ी बना के, या फिर एक बूंदी वाला, बहुत तरीके का कढ़ी बनता है। तो आज मैं सोची थी कि प्याज का पकौड़ी वाला ही बनाऊंगी, ताकि वैसा बनाऊंगी तो फिर मतलब पकौड़ी भी खा सकती हूँ, तो इसलिए। और मैं कढ़ी एकदम सादा बनाती हूँ, मतलब उसमें मसाला नहीं डालती हूँ। बहुत लोग हैं मसाला डाल के बनाते हैं, जैसे मेरी ननद बनाती है तो वो पूरा मसाला वाला कढ़ी बनाती है, अच्छा लगता है वो भी। लेकिन मुझे ज़्यादा सादा वाला ही अच्छा लगता है। तो माँ भी बनाती है, मेरी सासू माँ तो मसाला वाला ही बनाती है। तो वो बोली कि चलो मैं भी देख लूँगी कि कैसे तुम सादा वाला बनाती हो। तो उसके बाद यहाँ पे काम वाली काम करके गई थी, तो कुछ बर्तन ये सब था जो संभालना था रैक में, ड्रॉल में। तो मैं वही पहले सोची कि इसको ठीक कर लेती हूँ और उसके बाद फिर तब प्याज काटूँगी। सच पूछिए तो मन तो करता नहीं है, एक काम थोड़ा सा करती हूँ उसके बाद लगता है कि कुछ भी एनर्जी है ही नहीं शरीर में। लेकिन फिर करना ज़रूरी भी है, मतलब नहीं करो तो और तबीयत बुरा लगता है। इस वजह से मैं सोचती हूँ कि नहीं, करते रहूँ। और फिर अब मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं है मेरे डिलीवरी में, तो इसलिए थोड़ा सा करते भी रहना है, ताकि मतलब मतलब फ्री रहे ऐसे इस टाइप से। तो और सबसे मेन दिक्कत हो जा रहा है ना मेरे साथ कि मतलब रात को मुझे नींद नहीं होती है। प्रेगनेंसी में बहुत किसी के साथ ऐसा होता है, मतलब मेरी फ्रेंड लोग भी बताती है, या मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे साथ इतना ये सब दिक्कत नहीं था कि मतलब नहीं होता था देर से, तो मतलब मैं सो जाती थी। और लेकिन इस बार मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। तो मेरी एक बहन है, तो वो बोलती है, अभी उसका 6 महीना पहले डिलीवरी हुआ है, तो उसके साथ भी ऐसा था। उसको भी रात को एकदम 3-4 बजे तक उसको नींद नहीं आता था। और इधर मतलब मेरे साथ अभी ऐसा हुआ है कि 5-6 दिन से ना रात को जब भी मैं खाना खा ले रही हूँ, उसके बाद से मेरे गर्दन में एकदम से जलन लग रहा है। जैसे मतलब लग रहा हो ना कि गर्दन में पूरा खाना अटका हो और एकदम से जलन ना, मतलब लेटने में आराम मिलता है ना बैठने में। तो फिर मैं रात को रूम में घूमती हूँ। तो इसलिए देखिए यहाँ मैं थोड़ा दही खा रही हूँ, क्योंकि दही अच्छा भी होता है और मतलब थोड़ा पेट भी ठंडा रहता है। तो इस वजह से उधर तो दही नहीं खा रही थी, क्योंकि खांसी वासी हल्का था, तो इसलिए दही मैं नहीं खा रही थी। और उसके बाद फिर इधर मैं प्याज काट रही हूँ और मेरी दीदी का कॉल आया था, तो उसी से बात कर रही हूँ। क्योंकि दीदी मेरी जब कॉल करती है दिन को तभी बात हो पाता है, क्योंकि वो बैंक में जॉब करती है। तो इस वजह से हम उसको कॉल नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है, तो डर होता है कि कहीं मतलब कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। 1-2 बार ऐसा हुआ है, तो इसलिए हम लोग उसको कॉल नहीं करते हैं। जब वो खुद बैंक में फ्री रहती है तो कॉल करती है। तो बस वही उसका कॉल आया था, तो मैं उससे बात कर रही थी और साथ ही साथ मैं पकौड़ी के लिए प्याज भी काट रही थी। तो माँ बोली कि चलो पकौड़ी बना लोगी तो चाय भी बनाएंगे, और फिर चाय और पकौड़ी दोनों कोई। और 11 बज भी चुका था, तो फिर सोचे जल्दी बना लूँगी, तभी तो बाबू आएगी तो फिर खाएगी भी।
तो बाबू मेरी थोड़ा बहुत कढ़ी चावल खा लेती है, अगर बहुत खट्टा नहीं रहा तो वो खा लेती है, अगर ज़्यादा खट्टा बन गया तो फिर वो नहीं खा पाती है। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी पकौड़ी का सब कुछ तैयार करने के लिए। तो आप लोग कितने तरीके से कढ़ी बनाते हैं बताइएगा मुझे कमेंट करके, और किस किस को चावल कढ़ी पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि किस किस को चावल कढ़ी पसंद है। और ये प्रेगनेंसी मेरा मतलब शुरू का भी मतलब 3 महीना मेरा बहुत मुश्किल से बीता है, और अभी लास्ट का भी जो समय है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से बीत रहा है। बीच का समय थोड़ा बहुत ठीक गया, लेकिन मुझे इस बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, और मतलब सबसे ज़्यादा मुझे इतना ज़्यादा वोमिटिंग इस बार होते रहा है ना एकदम से। मतलब मैं क्या बताऊँ कि मैं अभी तक मतलब वोमिटिंग का दवा लेती ही हूँ रोज़, अगर नहीं लूँ तो मुझे आज भी वोमिटिंग हो ही जाएगा। अगर एक दिन अगर किसी दिन मैं सोचती हूँ कि छोड़ के देखूँ तो मुझे वोमिटिंग हो ही जाता है, इसलिए मैं मतलब अभी तक वोमिटिंग का दवा ले ही रही हूँ। और वोमिटिंग होने से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है, तो यही है, मुझे इसलिए वीकनेस बहुत ज़्यादा रहता है। और मेरे वीकनेस के कारण मतलब ऐसा है कि और भी जो बहुत सारा दिक्कत मुझे हो गया था कुछ दिन पहले, तो अभी थोड़ा हल्का ठीक है, बट मतलब अभी भी डॉक्टर को मतलब थोड़ा सा वो है ही, बोलती है कि तुम अच्छा डाइट लो। तो मतलब मैं खा नहीं पा रही हूँ ज़्यादा से, इसलिए ये सब दिक्कत हो रहा है, क्योंकि वोमिटिंग का वो है और इच्छा नहीं होता है मेरा बिल्कुल से भी, थोड़ा सा मैं कुछ भी खाती हूँ उसके बाद से मेरा पेट भरा भरा सा लगता है, तो जिस वजह से मैं नहीं खा पा रही हूँ अच्छे से। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं था, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं बहुत अच्छे से खाती पीती थी, लगता ही नहीं था कि मुझे प्रेगनेंसी है, कोई दिक्कत है इस टाइप से। और फिर इस बार बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मेरा बीपी भी एकदम से हर समय लो रहता है, तो अचानक से मैं काम भी करते रहूँगी ना तो मुझे लगेगा कि मतलब पूरा बॉडी मेरा काँपने लगा, फिर उसके बाद चेक करती हूँ तो बीपी लो आता है, फ़ील हो जाता है बीपी लो होता है तो। और इधर देखिए मैं कढ़ी बना रही थी, 2 मिनट के लिए मेरा ध्यान उधर गया, तो बस कढ़ी पूरा उबल के और गिर गया चूल्हा पे। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब गिर गया कढ़ी, तो चलिए कोई बात नहीं, बना लूँगी, उसके बाद मैं साफ़ भी कर दूँगी। और इधर घी ख़त्म हो गया था छोटे वाले डब्बे में, तो वही मैं बड़े वाले डब्बे से घी इसमें रख रही हूँ। माँ आई है तो मलाई का घी निकाली है पूरा, तो मैं मलाई तो इकट्ठा कर रही थी लेकिन मैं निकाल नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे उसमें से भी स्मेल आता था तो मुझे उल्टी हो जाता था इस वजह से। तो जब से माँ आई है तो फिर वो अपना हर 10 दिन 7 दिन पे ऐसे जब भी मलाई इकट्ठा हो जाता है उसके बाद घी निकाल देती है। तो हम लोग मार्केट का घी नहीं खाते हैं, शुरू मतलब शादी के बाद से तो मार्केट का घी नहीं, घर पे ही ससुराल में माँ निकालती तो वही घी। और फिर मैं महाराष्ट्र में भी रहती थी तो वहाँ पे भी मैं मलाई इकट्ठा करके और निकाल लेती थी, तो वही घी हम लोग खाते थे। और छोटे बच्चे को तो घी देना भी चाहिए, तो बाबू भी वही खाती थी। और जब कभी नहीं भी ऐसा रहा तो, और वैसे भी माँ पापा जी जब वहाँ से आए तो वहाँ से घी लेके आए ही थे। और यहाँ 2 दिन से कच्चा आम रखा हुआ था खटमिट्ठी बनाने के लिए, तो मैं नहीं बना पा रही थी, तो फिर मैं सोची चलो आज बना ही देती हूँ, बाबू के आने से पहले मतलब उसको कद्दूकस करके रख लूँगी, उसके बाद फिर शाम को बनाऊँगी। तो यहाँ पे जब मैं छीलने बैठी तो मतलब थोड़ा बहुत वो पक भी गया था, क्योंकि अब तो मतलब अभी उतना से कच्चा आम मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अब तो पका आम मिलने का टाइम है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा पीला पीला सा हो गया था, तो एक तो बहुत ज़्यादा था तो उसको मैं छोड़ दी, और बाकी को मैं छील के और कद्दूकस की। तो मतलब उतना बनाने के बाद तो मतलब उतना ज़्यादा खट्टा चटपटा सा नहीं बन पाया, क्योंकि वो आम पीला पीला हो गया था तो थोड़ा मीठा मीठा सा उसका टेस्ट हो गया, बट ये वाला अच्छा लगता है, हस्बैंड को मेरे पसंद है बहुत ज़्यादा। और माँ वहाँ से लाई थी बना के, वो लाई थी जो एक ग्रेवी वाला होता है ना, वो वाला लाई थी, तो वो मैं नहीं बनाती हूँ, मुझे ये जेली वाला ज़्यादा पसंद आता है, यही मैं बनाती हूँ। एक बार पहले भी बनाई थी, आप लोग मेरे ब्लॉग में देखे होंगे। तो वही मैं सोची कि चलो इसको कद्दूकस करके रख देती हूँ और फिर बनाऊँगी शाम में, क्योंकि इसको उसके बाद थोड़ी देर इसमें नमक और हल्दी डाल के और इसको थोड़ा सा ऐसे मतलब मिला के और टेढ़ा करके रख देने पे उसका जो भी मतलब कसाव, एक आम में वो कसाव जैसा रहता है वो निकल जाता है, उसके बाद ही फिर बनाना रहता है, तो अच्छा बनता है, टेस्ट अच्छा आता है। और इधर देखिए बाबू स्कूल से आ गई है, तो अब माँ ही जाती है इसको लाने के लिए नीचे, तो वो बहुत खुश है। स्कूल में उसको आज 2 स्टिकर मिला था, उसकी कोई फ्रेंड दी थी, तो वही दिखा रही है वो, और वो लगा भी ली थी अपने एक पैर पे और एक हाथ पे, तो लगा के और उसके बाद
फिर मैं बोली नहीं मत लगाओ, मतलब उससे घाव ये सब हो जाता है, क्योंकि इसका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तुरंत से रेड हो जाता है। तो फिर वो वॉशरूम में जाके उसको धो ली। और देखिए यहाँ मैं खटमिठी बना रही हूँ, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो इसको खटमिठी तो नहीं बोल सकते, इस बार मीठी मीठी ही बस है ये, क्योंकि उतना खट्टा का इसमें टेस्ट नहीं है। तो ये शाम का समय है और इधर बाबू का एक पार्सल आया था, तो उसका वाटर बॉटल, तो वही वो खोल रही है, इसको बोलती है कि मम्मा मैं खुद से पार्सल अनबॉक्सिंग करूँगी, क्योंकि छोटे बच्चे तो जो भी मोबाइल में देखते हैं वो सीखते हैं ना, तो ऐसे बोले थे। और पता नहीं ये देखते के साथ एकदम से रोने लगी कि नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए। रोते हुए इसका वीडियो उसका पाइप ऐसा थोड़ा था, बहुत सुंदर है। नहीं और फिर यहाँ एक मेरा भी पार्सल आया था, तो वही मैं इसको खोल रही हूँ। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलूँगी फिर नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। मिलूँगी फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।